तो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कशन को। बेटा आज के लेक्चर में बेसिकली अपन डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड एंगल के बारे में डिस्कशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। और उसके बाद में देखेंगे अपन कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी और पीवाई के क्वेश्चंस। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेई चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने कि साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी कहाँ से आया है। बेटा इसके आगे जो भी आइडेंटिटी है ना, अपन इसी फॉर्मूले का यूज करके इस अपन ड्राइव कर देंगे। ठीक है, इसको बस ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि ये हमने क्या है, ये अपनी है वाई एक्सिस और ये अपनी है एक्स एक्सिस। क्या जी, उसके बाद में हमने क्या किया, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं राइट टाइप से, और इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इसको मैं नाम दे देता हूँ। जैसे इसको मैंने नाम दे दिया ओ, क्योंकि ओरिजिन है। इसको अपन नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली इसको हमने एंगल ए मान लिया है, इसको हमने एंगल बी मान लिया। ठीक है? अब ध्यान से सुनना, इनके नाम भी चलो कर ही देते हैं फटोफट। जैसे इसको पी दे दिया, क्यू दे दिया, इसको आर दे दिया, एस दे दिया, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको अपन टी दे देते हैं। ठीक है बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं दो तीन चीज़ें पहले ही बता देता हूँ कि ये 90 डिग्री हमने पहले से ही लिया है। ठीक है, और ये 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करा है, तो आपको उसको ध्यान रखना। राइट 90 डिग्री होता है तो उसमें अपन राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके साइन ए कोस बी का यूज़ कर सकते हैं। राइट, तो देखो देखना ज़रा ध्यान से कि एक बात तो मेरे को पहले बता दो कि सर ये एंगल 90 है, ए है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस ए, और ये वाला सेम हो जाएगा, मतलब ये भी 90 माइनस ए हो जाएगा। इस वाले राइट एंगल में देखने बड़े वाले में, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा बेटा ए हो जाएगा। इसका आगे यूज़ करेंगे, इसलिए पहले हमने कर दिया। ठीक है, पता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ए होता है, दूसरा 90 माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब कुछ मत करो, सिंपल ही ना, थोड़ा ड्राइव क्या करना है हमें, साइन ए प्लस बी का, ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी, अगर इसको राइट एंगल ट्रायंगल मानोगे, बड़े वाले ट्रायंगल को, यहाँ से लेकर यहाँ तक को ना, ए प्लस बी में, तो इसमें कितना आ रहा है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, आर एस अपॉन में हाइपोटेनियस आ जाएगा ओ आर, आ जाएगा बेटा आर एस अपॉन में ओ आर, आर एस अपॉन में ओ आर। और आर एस को अपन दो फॉर्म में लिख सकते हैं। आर एस क्या है बेसिकली, आर टी और टी एस। ठीक है, तो आर एस को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आर टी प्लस टी एस, ये दोनों के अपॉन में अपन ओ आर लगा देते हैं। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर होगी सर, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बस एक इंपॉर्टेंट स्टेप कर रहे हैं, फॉर्मूला प्रूव हो गया, इतना ही काम था बस। ठीक है, क्या था कि सर हमने बेसिकली इस आर टी को, यहाँ पे आर टी यहाँ पे है, तो हमने इसको आर क्यू से मल्टीप्लाई कर लिया और आर क्यू से डिवाइड कर लिया। ये वाली स्टेप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, बेटा हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, हमने इसलिए इसको ऐसा लिखा, अपॉन में तो ये आ ही जाएगा ओ आर, ऐसा कैसा। ठीक है, प्लस में, अब देखो टी एस है बेसिकली, ये जो टी एस है और पी क्यू दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे बेसिकली इक्वल आ जाएगा पी क्यू के, मतलब इसको हमने पी क्यू के इक्वल मान लिया। अपॉन में हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर लिया, हमने इसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया ओ क्यू से ना, ओ क्यू से हमने मल्टीप्लाई किया, ओ क्यू से हमने डिवाइड कर दिया। अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, ये ओ आर, तो ऐसा कैसा रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि दो इंपॉर्टेंट स्टेप करिए। पहले तो ये कि हमने यहाँ पे आर क्यू से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, यहाँ पे ओ क्यू से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। और एक और इंपॉर्टेंट स्टेप वो करिए कि हमने टी एस को पी क्यू से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये और लेंथ इक्वल थी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, इसलिए ऐसा किया है ना, बाकी कर तो सकते ही है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड तो किसी भी नंबर से कर सकते हैं, नॉन जीरो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखना आर टी, आर टी किधर है बेटा, यहाँ पे ये देख लो, अपॉन में आर क्यू ये वाला है,
तो ये कितना आ जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस कोस ए आ जाएगा, राइट। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। इनटू में आर क्यू कहाँ पे, आर क्यू अपना ये रहा, और अपॉन में कितना है ओ आर, ओ आर अपना कहाँ पे हो जाएगा, ओ आर ये रहा ना। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, आर क्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कितना हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा ये, प्लस में पी क्यू, पी क्यू कितना है अपना ये वाला रहा, अपॉन में ओ क्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कितना आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, इनटू में ओ क्यू, ओ क्यू कितना है बेटा, ओ क्यू ये रहा, अपॉन में ओ आर, ओ आर कितना ये रहा। तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कोस भी आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। क्या ऊपर भी ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सर यही लिखा हुआ, आप चेक कर लो भले, ठीक है। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ये बात क्लियर हो गई। इस तरीके से अपन फॉर्मूला याद रख लेंगे। क्या याद रखेंगे कि साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि करा कुछ नहीं है, हमने दो ट्रेंगल ड्रॉ करे थे और उसमें हमने साइन ए प्लस बी निकाला, हमने इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करा है और अपने पास ये ड्राइव हो गया। ठीक है, अब देखो अगले जो फॉर्मूले हैं ये आपको चारों के चारों याद रहने चाहिए टिप्स के ऊपर। ठीक है, इसका कोई न तो शॉर्ट ट्रिक है न कोई अपने पास याद कराने का कोई टिप्स है ना, आपको याद ही रखना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए अगेन अपन जैसे डायग्राम नहीं बनाने वाले, मैंने बोला था कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले इस चीज से यूज करके ड्राइव करेंगे। अपन क्या करेंगे कि सर ए की जगह बी की जगह माइनस बी रिप्लेस कर दो। हमें पता है जैसे आप ए माइनस, यहाँ पे ए माइनस बी बन जाएगा, और देखो कोस में तो माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ता, कल मतलब कि हमने सेकंड क्लास में डिस्कस करा था, और साइन में माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो इसलिए बन जाएगा यहाँ पे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। लिख लो, अच्छे तरीके से याद रखना है ना इनको ना। एक काम करना, आप जो भी फॉर्मूले में बता रहा हूँ ना, ये आप चिट बना लेना उनको ना, जहाँ जहाँ आप पॉसिबल हो तो भाई जहाँ मूवमेंट ज़्यादा करते हो आप वहाँ वहाँ चिपका लेना इनको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कोई तो ट्रिक नहीं है याद करने का, भाई मतलब शॉर्ट मेथड है, याद कर लो या बिना याद करे काम चल जाएगा, याद करना ही पड़ेगा इनको। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बात करें कोस ए प्लस बी, इसको कैसे प्रूव करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है सर, पिछली बार हमने बी को माइनस बी से रिप्लेस किया, इस बार आप बी को क्या कर देना, पाई बाई टू प्लस बी से रिप्लेस कर देना, बस इतना सा काम करना बेटा। ठीक है, ये अपने आप क्या हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट, साइन ए प्लस ये पाई बाई टू प्लस थीटा जो हो जाएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाके कोस वन बन जाएगा, और आगे ये भी अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे इसकी जगह क्या करोगे, बस ऊपर वाले में यहाँ पे बी की जगह माइनस बी रिप्लेस कर देना। ठीक है, इस तरीके से अपने चारों फॉर्मूले याद हो जाए, चारों फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे, बट आपको याद करने का काम आपको खुद को ही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। चलें आगे, फिर आगे देखो इसके ऊपर बेटा कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो आपको लग रहा है हमें पहले पढ़ा था ना फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, क्या होता था, बार बार बोलता रहूँगा मैं ताकि आपको याद हो जाए, आप भी लिखते रहना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही होता है ना, कोस ए साइन बी, सॉरी। ठीक है, अब देखो बेटा इसको ऊपर वाले से कंपेयर करो, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे इसको आप एक, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ऐसे तो लिखा हुआ है सेम टू सेम ऐसे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो अगर आप ए की जगह 99 पुट करोगे और बी की जगह 21 पुट करोगे ना, तो बेसिकली यही बन जाएगा अपने पास। तो मैं दिस एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 99 प्लस 21, और 99 और 21 कितना हो जाएगा 120, और 120 को अपन साइन 120 की वैल्यू निकालना कैसे सीखे थे हमने, मैंने बोला था आपको याद हो तो कि बेटा जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना आगे यूज आएगी। ठीक है, इसको अपन क्या लिख देंगे 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, और जब को बेटा बताया था मैंने 90 आ जाए तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, और 30 का 30 रहेगा, और प्लस को आएगा माइनस आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। ठीक है, चलो गुड, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, ट्राई करो, पक्का ट्राई करो वीडियो पॉज करके। ठीक है, उसके बाद में 2 बार ट्राई करना जब नहीं निकले तो, और जब फाइनल आंसर आ जाए चाहे गलत आए सही आए तब जाके इसको देखना आप। ठीक है, पहले बोला गया है कि अल्फा और बीटा है वो 0 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं सर, क्या होगा। फिर आगे बोला गया है कि ये है 3 sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा माइनस बीटा, एंड ए
ए रियल नंबर के सच दैट tan अल्फा इज इक्वल टू के टाइम टाइम बीटा, के की वैल्यू बतानी है। मतलब कुल मिला के बाकी सब छोड़ो, हमें ये गिवन है 3 sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा माइनस बीटा। और अभी आपने बताया था सर इसके फॉर्मूले हमें पता है, ओपन कर लेंगे अपन। क्या फॉर्मूले थे? 3 sin ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, कोस ए साइन बी, यही फॉर्मूला बताया आपने? ठीक है सर, यही होता है। और उसके आगे इसको भी ओपन कर लेते हैं, 2, अरे यार, 2 sin ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, ये 3 टाइम्स साइन अल्फा कोस बीटा आ रहा है, और यहाँ पे देखो माइनस के 2 टाइम्स साइन अल्फा किधर है, यहाँ पे साइन अल्फा कोस बीटा आ रहा है 2 टाइम, तो इधर इधर आके कितना हो जाएगा, ये 1 टाइम हो जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा। और यहाँ पे देखो ये 3 टाइम्स कोस अल्फा साइन बीटा आ रहा है, और उधर कितना आ रहा है, माइनस के 2 टाइम कोस अल्फा साइन बीटा आ रहा है, तो उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस के 5 टाइम कोस अल्फा साइन बीटा। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई सर। मतलब पहले मल्टीप्लाई कर दिया, उसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आ गए, जो कॉमन टर्म थे उनको ना। अब देखो कुछ बन रही बात, बन रही है सर। कोस अल्फा को नीचे लेके आएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा। तो इस कोस बीटा को नीचे लेके जाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, माइनस के 5 tan बीटा आ जाएगा। क्या यही पूछा है क्वेश्चन में? सर मुझे तो यही दिख रहा है कि ये बोला गया था कि tan अल्फा इज इक्वल टू के टाइम tan बीटा है, देन के की वैल्यू बतानी है। तो के की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, माइनस का 5। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। यही मीन्स 2024 का क्वेश्चन है बेटा, देख रहे हो कितना आसानी से क्लियर हो गया। अगर आपको साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी आता तो आंसर आ गया, ठीक है। चलें आगे, फिर आगे ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो अगेन, ठीक है। क्या करेंगे इसमें कि सर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो हमें आता ही है बेसिकली ना, क्या होता है, साइन ए कोस बी, याद करा के जाऊँगा तुम्हें, ठीक है, इतनी बार यूज़ करेंगे अपन, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है, अपॉन में ये कितना आ जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। वैसे तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे वैसे ही फॉर्मूले याद होंगे ना, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इनके ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखो दोनों से अपन हमें tan x और tan y बनाना है ना, तो बेटा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, बेसिकली cos x, इसको थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट करता हूँ। कैसे करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अलग कलर से, कि मैं cos x से क्या कर लेता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ, और cos x से ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे क्या बन जाए, tan x बन जाए। ऐसे ही यहाँ पे भी cos y से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और cos y से डिवाइड कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पे tan y बन जाए। अब देखो क्या, आप ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पे कि cos x इंटू कोस वाई बचा हुआ है ऊपर, यहाँ पे भी cos x इंटू कोस वाई बचा हुआ है। तो क्या करेंगे बेटा, अपन cos x इंटू कोस वाई कॉमन ले लेंगे ऊपर से ना, cos x इंटू में कोस वाई कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया हमारे पास, अंदर बच गया हमारे पास tan x माइनस tan y। ठीक है सर, ये बात तो चमक गई हमारे अच्छे तरीके से। अब नीचे भी ऐसे ही करेंगे, सेम टू सेम। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, साइन कोस x से मल्टीप्लाई कोस x से डिवाइड करेंगे, तो ये बेसिकली इधर भी कोस x कोस y बाहर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ ना, इतना तो फिर जेई के बच्चे हो बेटा, तुम्हें इतना तो कॉमन सेंस है ही ना, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan x प्लस tan y आ जाएगा। ये जरूरी भी है, अगर इतना कॉमन सेंस नहीं है तो इसका मतलब तुम्हें इनको लाना पड़ेगा ना, अपने आप थोड़े ना आएगा। तो ये कोस x कोस y से कैंसिल हो गया, और ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट एंगल। जैसे हमें पहले से ही पता था कि साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, बट आज अपन देखने वाले हैं साइन 15 की वैल्यू भी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो बेटा ध्यान से सुनना ना। हमें क्या पता है कि साइन 15 की वैल्यू निकालनी ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अपन इसको क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन ए
कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है सर, आराम आराम से फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। अब देखो साइन ए, साइन 45 डिग्री के लिए कितनी होती है 1/√2। साइन 30 के लिए कितनी होती है √3/2 माइनस कोस 45 के लिए 1/√2 और साइन 30 के लिए हो जाएगी 1/2। आप इसका एलसीएम लोगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा √3 माइनस के 1/2√2। बड़ी इंटरेस्टिंग की बात है कि हमने ऐसे करके जुगाड़ लगा के साइन 15 के लिए निकाल ली कितनी √3 माइनस 1/2√2। डायरेक्ट याद रहनी चाहिए बेटा, डायरेक्ट याद रहनी चाहिए, कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है अपन। ठीक है, ये अपन ड्राइव कर लेंगे, इतना टाइम नहीं है अपने पास जेई के पेपर में सोल्व करने के लिए। 45 माइनस 30 कर लेंगे, डायरेक्ट याद रखनी है √3 माइनस 1/2√2। अगला फॉर्मूला देखते हैं अपन कोस 15 को, ये आप खुद ड्राइव करोगे बेटा। इसको क्या लिखेंगे अपन 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस ए कोस बी, थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ मैं ना, प्लस साइन ए साइन बी, क्योंकि सेम ही चीज़ तो है यहाँ पे। ठीक है, साइन ए साइन बी, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू में ये कितना हो जाएगा √3/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/√2 में 1/2, ये कितना आ जाएगा √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, तो कोस के अंदर प्लस आ जाता है और साइन के अंदर माइनस रहता है, √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, इतना ही डिफरेंस है। और tan के लिए ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, tan के लिए अपन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो tan 15 के लिए निकालनी है तो अपन क्या कर देंगे साइन 15 अपॉन कोस 15। ठीक है, तो साइन 15 कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 अपॉन में √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। डायरेक्ट लिख दूंगे मैं? अरे यार इतना तो तुम जेई के बच्चे हो, तो मैं इतने एक्सपेक्टेशन तो कर सकता हूँ कि भाई इससे डायरेक्ट कैंसिल कर दोगे √2 से तो ना, और इसको आप क्या कर दो रेशनलाइजेशन कर दो, तो कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 3 माइनस के 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो यहाँ से बेसिकली इसके लिए आ गई 3 प्लस के 1 माइनस के 2√3 डिवाइड बाई आ गया 2, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस के √3 आ गया। तो ये भी आपको डायरेक्ट याद रखनी है, 2 माइनस √3 आता है ना, 2 माइनस √3। ठीक है, देखता हूँ आगे मैं पूछूंगा, बताना जरा। ठीक, फिर पहला क्वेश्चन करो ये वाला, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 23। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सर? ये है 10 15 को पढ़े रहने दो ऐसे कैसे, कोई छेड़खानी करनी है, पहले एक बार सिंपलीफाई फॉर्म में तो लिखो इसको। 75 डिग्री सर आपने बताया नहीं, कोई बात नहीं बेटा, नहीं बताया तो क्या करेंगे अपन इसको 90 माइनस टा कर देंगे। ठीक है, 75 को अपन 90 माइनस टा करके क्या लिखेंगे अपन 90 माइनस 15 डिग्री, राइट? यही तो 75 डिग्री होता है, और ये कितना हो जाएगा कोट 15 डिग्री हो जाएगा। ये कितना देगा 1 अपॉन में कोट 15 डिग्री। यहाँ पे आते हैं इसको 105 को बेटा अपन क्या लिख देंगे, यहीं पे बता देता हूँ ना, 105 को अपन क्या लिखेंगे अपन tan 90 प्लस 15 डिग्री, और बेटा 90 के ऊपर तो tan कोट में क्या नोट हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है इसलिए नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव के 1 अपॉन में कोट 15 डिग्री। ठीक है सर, आगे कितना बोला गया tan 95 195 को क्या लिखेंगे tan 180 प्लस 15 डिग्री, कितना आ जाएगा 180 पर तो कुछ tan ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan का पॉजिटिव साइन पॉजिटिव ही रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आ जाएगा tan 15 डिग्री। मैंने आपको जब सेकंड लेक्चर चल रहा था तब मैंने बोला था कि यहाँ पे PYQ क्वेश्चन कम देखने को मिल रही है बेटा, ये वही तो यूज हो रही है यहाँ पे अलाइड एंगल वाली। ठीक है, तो यूज ये जो भी पढ़ ली ना वो सारी चीज़ अब आगे यूज होती रहेगी। तो कुछ हो रहा है सर, ये देखो कटाकट हो रही है, यहाँ से ये गया, अब क्या बच गया 2 टाइम tan 15 डिग्री बच गया, और 15 डिग्री की वैल्यू बताई थी ना हमने, क्या लिखना है यार आपको 2 माइनस के √3। अब इन्होंने बोला कि ये 2a के इक्वल है भाई, तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई 2/2 माइनस √3। अब क्वेश्चन बोला कि a प्लस 1/a की वैल्यू बताओ, इंटीजर टाइप में पूछा गया था, तो a की वैल्यू तो आ गई √3 और 1/a की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस √3, और इसको जब आप रेशनलाइजेशन कर दोगे तो देखो बेटा आप बच्चों वाला काम हो गया, बस मैं तो फालतू ही कर रहा हूँ, वैसे एज ए टीचर तो नहीं करना चाहिए बट क्या ही करें। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2 माइनस √3
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 - 1, ये कितना आ जाएगा 2 + √3, तो ये कितना आ गया बेटा 4 आ गया। ठीक है, बड़ा आसान था ना क्वेश्चन। मुझे तो लग रहा है कुछ साइन ही बस 10 15 के लिए पूछिए घुमा फिरा के, सही बताऊँ ना तो, है ना। और 10 15 के लिए पहले से हमें याद थी 2 - √3, तो बड़ी आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिए। अदरवाइज यहाँ पे एक स्टेप और करनी पड़ती इतनी सारी, है ना। इसलिए अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करते हैं। आगे हमारे पास आता है, जैसे हमने साइन का देख लिया, कोस का देख लिया, अभी बोलोगे सर टेन कोट से कोसेक से क्या दुश्मनी है आपकी, तो भाई कोई बात नहीं, टेन का भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, ज़्यादा उनका तो नहीं देखेंगे अपन, क्योंकि उनके लिए तो अपन डायरेक्ट ही बोल देंगे कि भाई ड्राइव ही कर लेना उस टाइम पर। ठीक है, tan a + b है, तो इसका भी कुछ अलग से फॉर्मूला ड्राइव थोड़ा ना करेंगे। अपन बोलेंगे क्या, बोलेंगे कि सर इसको लिख देंगे साइन a + b अपॉन इसको लिख देंगे कोस a + b, और साइन a + b का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, और क्या। ठीक है, कितना आ जाएगा साइन a कोस b, कितनी बार यूज कर लिया मैंने, सीरियसली पूरे ट्रिग्नोमेट्री में चलता रहेगा ना, ये वैसे याद तो हो जाएगा, इतनी बार यूज करेंगे अपन। साइन a कोस b + कोस a साइन b अपॉन में कितना आ जाएगा कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। यही होता है क्या, आप चेक कर लेना पीछे, ये होता है क्या। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, वही जो से इस वाले क्वेश्चन में करा था हमने। हाँ सर, यहाँ से कोस x कोस y कॉमन ले लिया था, राइट, याद है, भूल गए, तो वो चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं अपन। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, बेसिकली इसको दोनों से कोस x कोस a कोस b कॉमन ले लेंगे। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हो जाएगा, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। यहाँ से कोस a कोस b कॉमन ले लेंगे, कोस a कोस b जैसे आप कॉमन लेते हो बेटा, तो यहाँ पे बेसिकली बन जाएगा हमारे पास tan a + tan b, tan a + tan b बन जाए अपॉन में, जैसे यहाँ से आप कोस a कोस b कॉमन लेते हो, कोस a कोस b कॉमन लेते हो, तो हमारे पास बन जाएगा 1 - के tan a tan b। तो ये भी इतनी बार यूज होगा, इतनी बार यूज होगा, क्या ही बताएं आपको। ठीक है, इसलिए आपको डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट याद ही रखना है, tan a + tan b अपॉन 1 - के tan a tan b। ठीक है, tan a + tan b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a + tan b अपॉन 1 - के tan a tan b। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसमें ये भी फॉर्मूला काउंट कर लेना आप। तो स्टूडेंट फिर आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं tan a - b के फॉर्मूलों को कैसे ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो बेटा अभी देखा था हमने कि tan a + b कितना होता है, tan a + tan b अपॉन में 1 - के tan a tan b। ठीक है, ठीक है सर, ये होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, b की जगह -b रिप्लेस कर देंगे, जैसे पहले करा था ना कोस के अंदर, वैसे यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, b की जगह -b रिप्लेस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, tan a - b इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। ये हमारे पास tan a - b का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। बेटा ये भी आपको क्या रखना है, याद ही रखना है इसको। ठीक है, बहुत काम की चीज़। ऐसे ही बात करेंगे कोट के लिए भी सेम चीज़ हो जाएगी। अब कोट के लिए अलग से ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। कोट में भी अपन क्या करेंगे कि जैसे कोट a + b का फॉर्मूला ड्राइव करना है हमें ना, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 1 अपॉन में tan a + b लिख देंगे, और यहाँ पे आप ओपन कर दोगे tan a + tan b अपॉन 1 - के tan a tan b, तो फिर tan a और tan b को वापस ही रिप्लेस कर देना कोट के साथ, तो अपना ये वाला फॉर्मूला दोनों ड्राइव हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसी में आप a की जगह b की जगह -b रिप्लेस कर दोगे बेटा, तो नीचे वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। आगे चलते हैं, फिर आगे हमारे पास आ जाता है कि जब एंगल a + b + c मतलब ज़्यादा एंगल हो, मतलब तब अपन कैसे फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है सर, इस बार अपन a + b है उसको अपन कुछ p मान लेंगे ऐसे ना, तो p + c वो पुराने वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो कैसे करेंगे अपन, tan a + b इसको कुछ अलग मान लेंगे, और प्लस c है, इसमें कितना आ जाएगा, tan a + b प्लस c आ जाएगा, प्लस tan c आ जाएगा, अपॉन में 1 - के tan a + b इंटू में tan c आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब अपन tan a + b का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, ये तो पहले से पता ही था अपने को, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan a, ये आ जाएगा बेटा tan a + tan b
अपॉन में 1 माइनस के tan A tan B, ये प्लस क्या आ गया tan C अपॉन में 1 माइनस के, इसको फिर से ओपन कर देंगे तो कितना आ जाएगा tan A प्लस tan B अपॉन में 1 माइनस के tan A tan B इंटू में आ गया tan C। ठीक है, तो जैसे ही बेटा आप इसको एलसीएम लोगे तो नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फॉर्मूला एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस के tan A tan B tan C, ये तो लिखा हुआ ऊपर वाला। ठीक है, तो नीचे लिखने की क्या जरूरत है, ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अगर इसको याद रखना है तो आप याद ऐसे रख सकते हो कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे tan A प्लस tan B प्लस tan C, माइनस में करेंगे। इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सभी को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिसको अपन S1 बोल देते हैं एक बार के लिए, है ना। सभी S1 का मतलब हो जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C अपॉन में 1 आ गए यहाँ पे माइनस के S2 का मतलब हो जाएगा कि दो को अपन एक साथ ले लेंगे, tan A tan B tan C tan C tan A, और फिर ऊपर में क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे S3 का मतलब हो जाएगा तीनों को एक साथ ले लेंगे अपन, tan A tan B tan C इस तरीके से। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई में एक साथ ले लेंगे। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको जनरलाइज करना हो, जनरलाइज इन द सेंस कि मतलब ये ऐसा फॉर्मूला आ जाए ऐसे tan A1 प्लस A2 डैश 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 प्लस AN, ऐसे फॉर्मूला, अगर इसका फॉर्मूला अगर हमें ड्राइव करना हो तो अपन क्या करेंगे, पहले वाले की तरह लिख देंगे अपन इसको। कैसे तो लिखेंगे अपन 1, जैसे पहले में क्या किया था हमने 1, यहाँ पे 1 आएगा, S1 आएगा, माइनस S2 माइनस S3, तो वैसे ही कर देंगे अपन। ठीक है, 1 यहाँ पे आ जाएगा बेटा S1 माइनस के S2 माइनस के S3 प्लस के S4 प्लस के S5 माइनस के S6 माइनस के S7, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अभी S1 S2 S3 का मतलब बता सकते हो, जैसे पहले वाले में S1 का मतलब क्या था, सभी का एक एक के साथ सम tan A प्लस tan B प्लस tan C, तो यहाँ पे S1 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा tan A1 प्लस tan A2 डैश 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 प्लस tan A1, टेंजेंट क्या बोलेंगे अपन, टेंजेंट सम ऑफ टेंजेंट टेकन एट ए टाइम। ठीक है, तो इसको अपन लिखना चाहो तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ टेंजेंट टेकन वन एट ए टाइम। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, टेकन वन एट ए टाइम का मतलब हो जाएगा कि हमें tan A प्लस tan B प्लस tan, एक बार एक को लेना है। ठीक है, S2 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, सम ऑफ टेंजेंट टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब हमने दो को एक साथ ले लिया, tan A1 tan A2 प्लस tan A2 tan A3, इस टाइप से ना। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे लिखेंगे सम ऑफ टेंजेंट टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, 2 ऐसे डैश डैश लगा देगा, 2 एट ए टाइम, ये चीज़ आप खुद से लिख लेना। ठीक है, ऐसे ही S3 का मतलब क्या आएगा, यहाँ पे तीन को एक बार ले लेंगे, जैसे tan A इंटू में tan A1 इंटू में tan A2। अच्छा, आप ये ज़्यादा, मुझे पता है इस टाइम पर आप ये सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत ही लेंथी सा फॉर्मूला हो गया, ये सब वगैरह वगैरह। जनरली अपन मैं बता रहा हूँ आपको 3 तक का ही यूज़ करते हैं, बहुत ही रेयर केस में अपन 4 में चले जाएंगे, बट हम इसको जनरलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि याद करना भी आसान है ना। पुराने वाला भी देखो कितना आसान हो जाएगा, इससे पुराने वाले वीडियो कितना आसान हो जाएगा, S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस के S2। ठीक है, तो S1 का मतलब सबको एक बार लेना है, S2 का मतलब सबको दो बार लेना है, S3 का मतलब तीनों को एक साथ लेना है। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट है, पहले वो डिस्कस करते हैं कि ये आपको मतलब डायरेक्ट याद रखोगे तो टाइम बच जाएगा, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज तो आप क्या करोगे, देखो tan π/4 प्लस A है, इसको अपन लिखेंगे tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B अपॉन में 1 माइनस के tan A tan B, और ये कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा प्लस के tan A आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस के tan A आ जाएगा, फिर tan π/4 के लिए 1 होती है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस फॉर्मूला ही ओपन करा है, बट इसका मतलब या तो कई बार क्या ना कि ये लिखा हुआ है उसको हमें ये लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेप उल्टी नहीं चमकती है ना,
इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे इसमें क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे tan a माइनस tan b, इसको अपन लिखेंगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस में tan a tan b। और ये बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस के tan a अपॉन में 1 प्लस के tan a। इस तरीके से अपन ये फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो फिर आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करो खुद से ना कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। ट्राई करना नहीं होता है तब देखना वीडियो ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सबने ट्राई किया होगा ना। देखो बेटा, हमें पता है कि 3x प्लस 2x, 3x इजकल टू क्या होता है 2x प्लस x। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3x को 2x प्लस x। अब दोनों साइड क्या ले लेते हैं, अपन tan ले लेते हैं ना। tan 3x tan 2x प्लस x। और अब आप ओपन कर दो, अभी तो बताया आपको फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस के tan a tan b। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, tan 3x इंटू में 1 माइनस के tan a इंटू में tan b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan x प्लस tan 2x। ठीक है, अब जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, tan 3x। ठीक है, उन दोनों को इधर लेके आ जाओ। ठीक है, प्लस वाले ना, तो आ जाएगा tan x माइनस tan 2x। और ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद नेगेटिव साइन के साथ था उसको इधर भेज दो, तो ये कितना आ जाएगा, tan x tan 2x tan 3x। यही प्रूव करना था अपने को। बस करा तो कुछ नहीं, बस फर्स्ट स्टेप थी ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी। ये हमने tan 3x को tan 2x प्लस x लिखा और ओपन कर दिया। मतलब यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर किसी बंदे को ये चमक जाती है, अरे ये आइडिया लग भी जाएगा कि जैसे हमने क्या किया है, बेसिकली tan 3x है, इसको हमने ऐसे तरीके से लिखा है tan x प्लस 2x, और यहाँ पे ओपन करके ये ऐसा करा है। ऐसा इसलिए करा है क्योंकि हमें tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं इसको tan 3x tan 2x माइनस tan x। इसको हमें ये प्रूव करना था, इसलिए हमने 3x को लिखा 2x प्लस x। ठीक है, तो चलो फिर आगे करते हैं। ये वाला रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है, हमेशा याद रखना है इसको। ये बहुत काम, मतलब कि कहने का, अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा कि बेसिकली कहाँ यूज होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज हो जाता है। और वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बेटा, tan 1 प्लस tan a इसके लिए निकालनी है ना, इंटू में tan b है, तो tan b को अपन क्या लिख देंगे, 5/45 माइनस के b, 45 माइनस a लिख देंगे, सॉरी ये बात क्लियर होगी। b को हमने 45 माइनस a लिख दिया। अब अपन फॉर्मूला ओपन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस के tan a इंटू में कितना आ जाएगा, 1 प्लस के tan a प्लस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस के tan a tan b। ठीक है, और 10/4 के लिए 1 होती है, 1 पुट कर दो यहाँ पर। और एलसीएम भी ले लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, जैसे ही आप एलसीएम लेते हो बेटा, देखो कितना आ रहा है, देखना ध्यान से। जैसे आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस के tan a आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस के tan a अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 प्लस के tan a आ गया। कुछ फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है सर? मेरे को तो दिख रहा है, आपका पता नहीं। 1 प्लस के tan a से 1 प्लस के tan a कट गया, और tan a से tan a कट गया, तो आंसर आ गया 2। एक बार आप दोबारा चेक कर लो। सबसे पहले हमने क्या किया, b को रिप्लेस कर दिया 5/4, मतलब 45 माइनस a। उसके बाद में हमने फॉर्मूला लगा दिया tan a माइनस b का, tan 45 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan 45 tan a। और फिर हमने tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हमने 1 पुट कर दी और एलसीएम ले लिया। जैसे आप एलसीएम लोगे, यहाँ पे बच गया 1 प्लस tan a, यहाँ बच गया 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। tan a से tan a उड़ गया, 1 प्लस tan a से 1 प्लस tan a कैंसिल हो गया। अब इतनी बेसिक कैलकुलेशन बेटा आपको आनी ही चाहिए, ये तो नेसेसरी है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, या तो इसको सोल्व करना, मतलब देखने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, एक बार ट्राई करना खुद से ना, हो जाए तो। अदरवाइज तो फिर बता ही रहा हूँ मैं। देखो अपन क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना। हम इसको 1 प्लस के tan a को क्या लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया था ना कि tan के अंदर अगर नेगेटिव आता है ना, तो उसको अपन माइनस साइन बाहर ले सकते हैं।
तो अगर बाहर पड़ा है तो अंदर भी तो ले सकते हैं, ठीक है। ये बात तो क्लियर है कि टेन के अंदर माइनस बाहर आ जाएगा, केवल कोस और सेक में नहीं आता, बताया था ना मैंने। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 को अपन माइनस साइन को अंदर ले जा सकते हैं, ऐसे ही 3 को भी अपन अंदर ले जा सकते हैं, 1 प्लस के टेन माइनस के 3 डिग्री। और बाकी वाले को पड़े रहने दो ऐसे कैसे, बाकी वाले को हमने ऐसे कैसे पड़े रहने दिया, कोई छेड़खानी नहीं की। अब जरा ध्यान से सुनना, अब इसको इधर लेके आ, इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 1 प्लस के कितना लिखा हुआ है, 10 46 डिग्री है, इंटू में 1 प्लस के 10 47 डिग्री है, और 1 प्लस के 10 48 डिग्री है। डिवाइड में नहीं, मल्टीप्लाई में ही है बेसिकली तो ये, बट नीचे लिख दिया मैंने। अब जरा ध्यान से सुनना, पुराने वाला रिजल्ट क्या था, 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b की वैल्यू 2 आ जाएगी अगर a प्लस बी क्या हो, 45 डिग्री हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि 1 प्लस 10a, देखो इन दोनों का सम करो, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है 46, दोनों का सम करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप भले चेक भी कर लेना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर में कितना मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। तो डायरेक्ट रिजल्ट का यूज कर लिया ना हमने, उससे क्या टाइम बच गया हमारे पास। यार अभी तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, जब आप टेस्ट दोगे ना, टेस्ट दोगे या फिर जब मेन एग्जाम दोगे, तब तुम्हें फील होगा। बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास टाइम की रहती है। तो अगर किस तरीके से अपन टाइम को सेव कर सकें, वो अपन फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सारी स्टेप करने से अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर बहुत कम फर्क पड़ेगा, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, बट वो होता है ना कि बूंद बूंद से बड़ा घड़ा बढ़ता है ना, वैसे अपन छोटी छोटी स्टेप कट करके अपन क्या करेंगे, बहुत सारा टाइम बचा लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, ऐसे ही अपने यहाँ पे देखोगे तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो भी इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 ही आने वाली है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का सम देखना, माइनस के 3 है 48 है, तो सम 45 ही हो रहा है, माइनस के 2 है 47 है, तो सम 45 ही हो रहा है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा अपना 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बोल देंगे 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो चलो फिर ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि सेम वैसा ही क्वेश्चन है। बताऊँ क्या मैं, ऐसे तो खुद ट्राई कर सकते हो, चलो बट बता देता हूँ मैं। ये है 1 प्लस के 10 2 डिग्री है, सॉरी 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 प्लस के 10 1 डिग्री है, ये 1 प्लस के 10 2 डिग्री है, ये 1 प्लस के 10 3 डिग्री है, ऐसे चल रहा है ना। इसका मतलब तो पता है ना, पाई का मतलब होता है के की वैल्यू 1 पुट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, के की वैल्यू 2 पुट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे समीशन आ जाता पाई की जगह, तो अपन बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, और पाई होता है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं ना। ये बेसिक मैथ्स में मैंने बहुत अच्छे से कर रखा है। और 1 प्लस के ये आ जाएगा 10 44 डिग्री आएगा लास्ट, और 1 प्लस के 10 45 डिग्री ना, लास्ट तक यहाँ तक चलेगा। ये बात क्लियर होगी। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं इसको पकड़ रहा हूँ, अब वही बात है यार, बार बार क्या ही बताऊँ मैं, इसको पकड़ रहा हूँ। तो 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b, और a प्लस b का सम 45 आ रहा है, तो अपन डायरेक्ट बोल देंगे 2 आ रहा है सर इसका। ऐसे ही अपन 2 को पकड़ेंगे किसके साथ, 43 वाले के साथ, तो भी इसका सम कितना आ जाएगा, 43 प्लस 2 2 आ जाएगा, ठीक है। 45 आ जाएगा, तो इसलिए 2 आ जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा, कहाँ तक चलेगा बेसिकली ये, क्योंकि 44 तक था ना, तो ये 22 टाइम तक चलेगा, समझ रहे हो ना। मतलब 22 वाले को 23 के साथ सम करेंगे तो बेसिकली 45 बन जाएगा। और एक हमारे पास ये वाला आ गया, लास्ट वाले को छोड़ना थोड़ा ना, इसके लिए तो 1 होती है, और ये +1 था ही, तो 1 + 1 ये भी 2 आ गया। तो बेसिकली इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 23। ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ था, वहाँ पे बेसिकली 22 भी ऑप्शन में था, तो बहुत सारे बच्चों ने 22 करके आ गए, इस बात को तो भूल ही गए ना कि ये वाला 2 भी तो लेना होता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे के की वैल्यू 23 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक भी जनरली हो जाती है पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में, थोड़ा इनका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। देख के तो बड़ा डरावना सा लग रहा है सर क्या ही होगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, देखो ध्यान से सुनो। पहले तो अपन इसको अरेंज कर लेते हैं कि कोट अल्फा की जो वेटला, के लिए पहले भी क्वेश्चन रीड करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 का है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें कोट अल्फा की वैल्यू 1 गिवन है, और सेक बीटा की वैल्यू बेसिकली हमें 3/5 गिवन है ना। और अल्फा अपने को सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। और बोला गया है 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। तो 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो अब इसको क्या लिखेंगे, 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b
अपॉन में 1 माइनस के tan A tan B। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है सर। अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हमें चाहिए tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू। बेसिकली हमारे पास कोट अल्फा की वैल्यू गिवन है। कोट अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि अल्फा क्या है बेसिकली। अब ठीक है, कोट अल्फा की वैल्यू 1 है और अल्फा गिवन है क्वेश्चन में थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो अपन tan की भी निकालेंगे। tan क्या होता है? 1 बाई कोट। तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सेक बीटा की जो वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है? माइनस के 5/3। और ये क्या होता है बेसिकली? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। यहाँ से अपन tan बीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है ना। तो 25 माइनस 9 16 बचेगा, इसका रूट करोगे तो 4 आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, हमें बीटा जो गिवन है वो बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है क्या कौन सा पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव माइनस के 4/3। अब दोनों के लिए पुट कर दो आप यहाँ पे ना, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 4/3 अपॉन 1 प्लस 4/3। तो कितना आ जाएगा बेसिकली? माइनस के 1 अपॉन में 7। तो माइनस के 1/7 आ गया। ठीक है, तो माइनस 1/7 दो ऑप्शन में है। अच्छा, एक ही ऑप्शन में था वैसे तो ना, बट आगे इन्होंने बोला भी गया था कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो भी अपन को देखना था। तो एक चीज़ बताओ मेरे को कि अल्फा है वो बेसिकली पाई से लेकर 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, और बीटा बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में। तो दोनों का जब सम करोगे तो वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 3π/2 से लेकर 3π/2 से लेकर और ये लाई करेगा बेसिकली 5π/2 के बीच में। ठीक है, बट इन्होंने बोला कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वो माइनस की आ रही है, तो नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब क्या समझेंगे अपन कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकता, मतलब इसमें जो वैल्यू आएगी बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में ही, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होना पड़ेगा इसको ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलना पड़ेगा? ये यहाँ से बोल सकते हैं अपन इसकी फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका अल्फा प्लस बीटा लाई कर रहा है। ठीक है, तो चलो फिर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है बेटा जेई एडवांस से पूछा गया है, जेई मेंस में 2 बार पूछा गया, 3 बार ये क्वेश्चन पूरे जेई में पूछ लिया गया है, तो ध्यान से करना ना, रिपीट हो सकता है, ये नहीं होगा तो इसके जैसा पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है बेसिकली कोस अल्फा प्लस बीटा के लिए गिवन है 4/5 और साइन अल्फा माइनस बीटा के लिए गिवन है 5/3। और अल्फा प्लस बीटा, पहले तो ये लिख लेते हैं कि अल्फा भी बेसिकली लाई कर रहा है 0 से π/4 के बीच में, और बीटा भी लाई कर रहा है 0 से π/4 के बीच में। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? π/2 से लेकर 0 के बीच में। ये बात तो क्लियर होगी ना, सम कर दिया दोनों साइड। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला गया कि tan 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा, tan 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, 2 अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ये यहाँ पे इस पार्ट में सबसे ज़्यादा जरूरी थी, क्योंकि हमने देखो बीटा से बीटा तो कैंसिल हो जाना है, और हमें tan अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि हमें जो इनपुट गिवन था वो अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में गिवन था। समझ में ही बात, इसलिए हमने ऐसा कुछ किया। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। ये कितना आ गया? tan अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आ जाएगा? tan अल्फा माइनस बीटा, अपॉन में ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस के tan अल्फा प्लस बीटा इंटू में tan अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अब वही बात होगी कि सर tan की वैल्यू नहीं पता हमें, कोई बात नहीं यार, हमें साइन की वैल्यू गिवन है और कोस की वैल्यू गिवन है। देखो यहाँ से बेसिकली क्या बोलेंगे, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ से tan की वैल्यू निकाल लो कि ना, मैं राइट एंगल नहीं बना रहा, मतलब कॉमन सेंस होगा ये, तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्ट ही बोल देंगे अपन परपेंडिकुलर अपॉन में, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 3 और अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा 3/4। ठीक है, राइट एंगल से आप देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ऐसे ही अच्छा प्लस ही आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका यूज करेंगे ना अपन। अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर tan कोट सब कुछ पॉजिटिव होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बात कर रहे हैं tan अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा? बेसिकली ये होता है साइन है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ऊपर तो परपेंडिकुलर तो 5 ही आ जाएगा, और ये 13 माइनस 25 करोगे मतलब 169 माइनस 25 करो तो 140 12 आ गया मतलब ये। ठीक है, इस टाइप से हो जाए, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। ये कैसे लिख दिया मैंने, आप बेटा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करना, क्लास 10th में कर लेते हैं ना,
ये कितना आ जाएगा 3/4 प्लस 5/12 है अपॉन में 1 माइनस के 3/4 और 5/12। अब इसको कैलकुलेट आप कर लोगे, ये भी मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये 20 आ गया अपॉन में 48 माइनस 15 आ गया, तो कितना आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा ना, और ये आ जाएगा 6 और 56 अपॉन में, और 10 माइनस कर दोगे तो 38 आ जाएगा, और फिर माइनस माइनस को 33 आ जाएगा, ठीक है। ये अपना परफेक्ट आंसर आ गया, ठीक है गुड। करा कुछ नहीं है, बस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाली थी, ये वाली, इसके ऊपर स्टार लगा देना, ये चमकती नहीं है जनरली अपने को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे tan 2 अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, फिर a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ऊपर से वैल्यू पुट कर दी, बस इतना सा काम था। अगला क्वेश्चन ये भी जी एडवांस का क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो बेटा। क्या करना है बेसिकली, अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है और इसके ये दे रखा है, और tan अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो अपन क्या करेंगे बेसिकली, दोनों साइड यहाँ पे tan ले लेते हैं, तो tan अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास, tan बीटा प्लस गामा, ठीक है। और अब इसमें tan a प्लस tan b वाला फॉर्मूला ओपन कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस के tan a tan। अब इसको आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसको एक बार, है ना। तो जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, tan अल्फा आ गया, माइनस में यहाँ पे आ गया tan अल्फा tan बीटा tan गामा, और इज इक्वल टू आ गया tan बीटा प्लस tan गामा। ये बात क्लियर होगी सर? बिल्कुल क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे कि सर देखो, जो चीज़ यूज, इसका भी तो यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है, यहीं पे कर लेते हैं। हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो अपन क्या लिखेंगे, बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 माइनस अल्फा, और दोनों से tan लेते हैं तो tan बीटा कितना हो जाएगा बेसिकली, π/2 माइनस, ये क्या होता है, कोट अल्फा, ठीक है। अब ये नहीं बताऊंगा, ये तो पहले ही कर लिया था हमने, इसको लिख देंगे 1/tan अल्फा। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाई, यहाँ पे लिख देता हूँ tan बीटा इंटू में tan अल्फा इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी थी ना। इसको देखो अपन लिखेंगे π/2 माइनस टर्म में क्या हो जाएगा, tan कन्वर्ट होकर कोट हो जाएगा, और कोट को अपन क्या लिख सकते हैं 1/tan, और मल्टीप्लाई करेंगे तो tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू 1 हो गई, तो ये बेसिकली कितना आ गया, tan अल्फा और tan गामा उधर भेज देते हैं इसको, tan बीटा प्लस 2 टाइम tan गामा। इस तरीके से ये अपना प्रूफ हो गया। आगे आ जाते हैं, आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिटी ये है कि साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है बेटा, ठीक है। तो बड़ा आसान है प्रूव करना, प्रूव तो तुम खुद ही कर लोगे कि सर साइन a प्लस बी का हमें फॉर्मूला पहले से पता है, कितना होता है, साइन a कोस बी, साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ऐसे ही साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, साइन a कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, साइन a प्लस बी इंटू में साइन a माइनस बी, और जैसे इधर मल्टीप्लाई करो इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, देखो ध्यान से सुनना, ये है a, ये है a, ये है b, ये है b, ऐसे मान लिया हमने, इसको ये मान लिया, इसको ये मान लिया, इसको b मान लिया, इसको b, ठीक है। तो b सेम ही रहेगा, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेसिकली हो जाएगा साइन a इंटू में कोस b उसका स्क्वायर माइनस में कोस ए साइन b का स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी सर? बिल्कुल क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, अब हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें जो प्रूव करना है उसमें क्या नहीं चाहिए, हमें कोस नहीं चाहिए, ठीक है। कोस नहीं चाहिए तो अपन क्या कर देंगे, देखो साइन स्क्वायर ए को तो पड़े रहने दो ऐसे कैसे, और कोस स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस के साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर था, ऐसे कोस स्क्वायर को क्या लिखेंगे अपन, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी। अब देखो मल्टीप्लाई करो आप तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, अब देखना थोड़ा ध्यान से, एक स्टेप लिख लेता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी यहाँ पे बनेगा, और इस साइन स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर बी बनेगा, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए वो कैंसिल हो गया। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बचेगा। ठीक है, यही अपना प्रूव करना था। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, या फिर अपन उल्टा भी बहुत बार यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को अपन ये लिख देंगे, उससे भी काफ़ी बार अपन को फायदा होने वाला है। अगला फॉर्मूला है हमारे पास कोस ए प्लस बी। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है बेसिकली हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसको प्रूव करना बड़ा आसान है, सेम टू सेम है, तुम खुद ट्राई करना है। ये तो तुम होमवर्क दे देता हूँ मैं तुम्हें, सेम टू सेम वही कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी लिखना और फिर इसको कन्वर्ट कर देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, तो अपने पास ऑटोमेटिक ये प्रूव आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। देखो ये पहला वाला क्वेश्चन है कि इसको प्रूव करना कि इसकी वैल्यू ये होती है। अब आप ओपन करके स्क्वायर स्क्वायर करके कुछ ना जुगाड़ लगा के तो कर ही लोगे, बट सीधा तरीका अगर देखना है तो ये वाला यूज़ कर लेंगे अपन कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वो बेसिकली कितना होता है साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा साइन, जैसे आप a प्लस बी करोगे तो कितना आ रहा है बताओ जरा, पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 और पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2। ठीक है, a प्लस बी में दोनों को हमने प्लस कर दिया, इनटू में क्या करना है हमें a माइनस बी करना है, तो पाई बाई 8 प्लस ए बाई सॉरी पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस में कितना आ जाएगा पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2। डरना नहीं है, काम हो गया अपना ख़त्म। देखो a बाई 2 से a बाई 2 क्या हो गया, कट गया सर, a बाई 2 से तो a बाई 2 कट गया, यहाँ पे बन गया साइन पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 कितना हो जाएगा पाई बाई 4 हो गया इनटू में। ठीक है, अब देखना यहाँ से पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कैंसिल हो गया, a बाई 2 प्लस a बाई 2 कितना आ जाएगा साइन a आ जाएगा। ठीक है, और पाई बाई 4 के लिए तो प्रूव हो गया यार, अदरवाइज तो काफ़ी दिक्कत आती है अगर आप ओपन ओपन करते तो। ठीक, यहाँ से तो डायरेक्ट ही खत्म हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे क्या, सेम वही है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को क्या लिख देंगे अपन, करा देता हूँ चलो कोई बात नहीं, कर देना, ये तो खुद ट्राई करना आप, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी करना, स्टैंडर्ड वैल्यू बन जाएगी, सोल्व करना। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना बेटा। और आपको बता देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, उनमें सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन भी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच माई ऑल डियर स्टूडेंट।